राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत होकर सुनो, मन को थाम कर रखो, श्वास को धीमा करो, क्योंकि जो अभी कहा जा रहा है वो केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। ये वह वाणी है जो टूटे हुए मन को संभालती है, गिरे हुए को उठाती है और थके हुए हृदय में फिर से प्राण भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि समय किसी का स्थायी नहीं होता। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है उसका समय भी जरूर बदलेगा। बस एक शर्त है, तुम धैर्य मत छोड़ना, तुम अपने भीतर की शांति मत खोना, क्योंकि जिस दिन मन अशांत हो गया उस दिन तुम समय से पहले हार जाओगे। देखो, जीवन में जब अंधेरा बढ़ता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब अपने भी पराये जैसे लगने लगते हैं, तब सबसे पहले मन टूटता है, और मन टूटते ही इंसान गलत फैसले लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं उस घड़ी में चिल्लाओ मत, शिकायत मत करो, किसी को दोष मत दो, बस शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में ही उत्तर छिपा होता है। तुमने देखा होगा, नदी जब शांत होकर बहती है तब वो दूर तक जाती है, लेकिन जब वही नदी उफान में आती है तो खुद भी टूटती है और दूसरों को भी तोड़ देती है। ठीक वैसे ही मन है, दूसरों को आरते सी मन, शांत मन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है, अशांत मन तुम्हें रास्ते में ही गिरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय को कोसने वाले बहुत मिलेंगे, भाग्य को गाली देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जो समय के साथ खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखना, समय तुम्हें परखने आता है, तोड़ने नहीं। लेकिन जो धैर्य छोड़ देता है, समय उसी को तोड़ देता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि मैं सही होते हुए भी हार रहा हूं, कि मैं सच्चा होते हुए भी दुख पा रहा हूं, कि मैं ईमानदार होकर भी अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, ये समय की परीक्षा है, और परीक्षा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जो लोग बिना संघर्ष के मिल जाते हैं उन्हें समय परखता नहीं, लेकिन जिनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उन्हें समय निखारता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर ही मजबूत बनता है। शांत रहो, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा नाम लेकर गर्व करेंगे। आज जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति से डरेंगे। बस तुम अपने संस्कार मत छोड़ना, अपनी मर्यादा मत तोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं जब समय विपरीत हो तब मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन में शक्ति है, मौन में धैर्य है, मौन में वह साहस है जो तूफानों को भी झुका देता है। कई लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें क्रोध दिलाएंगे, तुम्हें गिराने के लिए शब्दों के तीर चलाएंगे। उस समय अगर तुम प्रतिक्रिया दे दोगे तो खेल उनके हाथ में चला जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो समय खुद उनका उत्तर देगा। याद रखना, समय को जवाब देने के लिए शब्द नहीं चाहिए, समय को जवाब देने के लिए संयम चाहिए, और संयम वही रख सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। इसीलिए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब बस इतना याद रखना, ये भी समय है, और समय कभी स्थायी नहीं होता। आज का दुख कल की कहानी बनेगा, आज के आंसू कल की ताकत बनेंगे, आज की चुप्पी कल की पहचान बनेगी। शांत रहो, अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया उसे उजाले की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। समय आएगा, जरूर आएगा, जब वही जीवन तुम्हें सम्मान देगा, जब वही लोग तुम्हें समझेंगे, जब वही परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगी। बस एक बात याद रखना, उस समय भी शांत रहना, क्योंकि जिसने दुख में संयम रखा वही सुख में भी संतुलन रख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें बार बार चुप करा दे, जब तुम्हारी सच्चाई को कोई सुनने वाला न रहे, तब समझ लेना समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। क्योंकि जो हर बात पर बोलता है वह जल्दी थक जाता है,
और जो सहकर भी शांत रहता है वही आगे चलकर इतिहास बनता है। देखो, पेड़ सबसे पहले फल नहीं देता, पहले जड़ें फैलाता है, मिट्टी के भीतर गहराई तक जाता है, तूफानों को सहता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, तब कहीं जाकर फल देने लायक बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है, जो आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। शांत रहो, क्योंकि हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई, कुछ चोटें तुम्हें जगाने आई हैं, कुछ अपमान तुम्हें गिराने नहीं आए। वे तुम्हें ये सिखाने आए हैं कि असली सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर ली उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, और जिसने दूसरों की राय पर जीना शुरू कर दिया उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे मर जाता है। आज तुम्हें लगेगा कि मैं अकेला क्यों हूं, कि सबके होते हुए भी कोई मेरा क्यों नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है, ताकि कल जब भीड़ तुम्हारे पीछे चले तुम अहंकार में न डूब जाओ। जो समय तुम्हें आज अकेला छोड़ रहा है वही समय कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शांत रहो, क्योंकि हर जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है, और समय का दिया जवाब सबसे भारी होता है। याद रखना, जो आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं वे ये नहीं जानते कि यही चुप्पी कल उनकी नींद छीन लेगी। क्योंकि शांत व्यक्ति के भीतर जो आग जलती है वो दिखती नहीं, लेकिन जब वो जलती है तो सब कुछ बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हें क्षणिक राहत देगा, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय तुम्हें जीवन भर की जीत देगा। श्री कृष्ण में क्या रंग का, इसीलिए जब मन करे कि सब कुछ छोड़ दूं, जब लगे कि अब और नहीं सह सकता, तब बस एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना, श्वास लेना और स्वयं से कहना, मैं शांत हूं, मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। समय देख रहा है हर आंसू, हर त्याग, हर रात की चुप्पी, हर दर्द जो तुमने बिना शिकायत के सहा है। समय कुछ भी नहीं भूलता, और जब वो देता है तो हिसाब पूरा करके देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह बीज है जिससे सौभाग्य का वृक्ष उगता है, लेकिन बहुत कम लोग उस बीज को सींच पाते हैं, क्योंकि फल देर से मिलता है। शांत रहो, क्योंकि जो देर से मिलता है वही सबसे मूल्यवान होता है। आज तुम्हारा समय तुम्हें झुका रहा है ताकि कल कोई तुम्हें झुका न सके, आज तुम्हें चुप करा रहा है ताकि कल तुम्हारी एक चुप्पी ही काफी हो। याद रखना, समय सबका बदलता है, राजा भी गिरते हैं, रंक भी उठते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही परिवर्तन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा बल बाहुबल नहीं है, सबसे बड़ा बल आत्मबल है, और आत्मबल उसी में होता है जो विपरीत समय में भी स्वयं को संभाल ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार पीछे धकेले, जब हर प्रयास अधूरा रह जाए, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न दिखे, तब स्वयं को दोषी मत ठहराना। ये समय की चाल है। समय पहले थकाता है फिर उठाता है। देखो, सूरज भी रोज अस्त होता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह अगली सुबह और तेज होकर लौटता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है। आज का अस्त होना अंत नहीं है, ये केवल अगले उजाले की तैयारी है। शांत रहो, क्योंकि जो जल्दी घबरा जाता है वह समय से पहले टूट जाता है, और जो ठहरना सीख लेता है समय उसी के लिए रुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, वह तुम्हारे धैर्य को परख कर आता है, और जब आता है तब पूछता भी नहीं, बस जीवन बदल देता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन गया है, कि अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खोने को कुछ न बचे तब डर भी चला जाता है, और जहां डर नहीं रहता वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारी चुप्पी को अहंकार कहेंगे, तुम्हारे संयम को डर समझेंगे, लेकिन याद रखना, समय सब देख रहा है,
और समय किसी के भ्रम में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य का अंदाजा नहीं जानते, क्योंकि जो शांत रहकर सह गया वही कल अड़िग बनकर खड़ा होगा। देखो, हीरा भी जमीन के भीतर अकेला होता है, अंधेरे में, दबाव में, पीड़ा में, लेकिन वही दबाव उसे चमक देता है। अगर वो पहले ही टूट जाता तो कभी हीरा ना बनता। शांत रहो। तुम्हारे जीवन का दबाव तुम्हें कुचलने नहीं आया, वो तुम्हें चमकाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। लेकिन शांत मन से लिया गया छोटा सा निर्णय भी बड़े परिवर्तन की नींव रख देता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कभी कभी प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा संघर्ष। जो ये समझ गया उसने जीवन की चाल समझ ली। शांत रहो, क्योंकि समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो तुम्हें उकसाएगा, गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें खुद से ही लड़वाएगा, और जो स्वयं से जीत गया वही समय को भी जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें तब तक परखेगा जब तक तुम टूट नहीं जाते, लेकिन जिस दिन तुम टूटने से इनकार कर दोगे उसी दिन संसार हार मान लेगा। आज तुम्हारी राह कठिन है, कदम भारी हैं, मन थका हुआ है, लेकिन याद रखना, हर कठिन राह के अंत में वो स्थान होता है जहां केवल मजबूत लोग ही पहुंचते हैं। शांत रहो, चलते रहो, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, क्योंकि जब तुम्हारा समय बदलेगा तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी आवाज बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता, और जो इस सत्य को मान लेता है उसके भीतर कभी निराशा घर नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, जब सही रास्ता भी गलत लगने लगे, जब मन कहे अब बस बहुत हो गया, तब वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से या तो इंसान टूटता है या वहीं से वो भीतर से जन्म लेता है। याद रखना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। दुनिया शोर से चलती है, लेकिन परिवर्तन हमेशा शांति से आता है। देखो, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे अंधेरा मिलता है, घुटन मिलती है, ऊपर से दबाव होता है। अगर वो उसी क्षण शिकायत करने लगे तो कभी अंकुर नहीं बन पाएगा, लेकिन वो शांत रहता है, सहता है, और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अन्याय